नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश केला। दोस्तों, भरोसा और एक आशीर्वाद दो एक ऐसी चीज है जो कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन हर असंभव को संभव जरूर बना देती है। और जब हर असंभव को संभव बना देती हैं तो हमें उन दोनों चीज़ों का, आशीर्वाद और भरोसा का एहसास होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी के ऊपर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूँ जो दिल पे लगती है। और जब कोई चीज़ हमें दिल पे लगती है तो बात भी बनती है। ऐसे ही विजय और विजय की माँ और पत्नी तीनों एक साथ रहते थे। खुशहाल परिवार था। विजय की एक छोटा सा बच्चा था। विजय डेली ऑफिस जाता था। आज विजय को ऑफिस को भी देर हो गई थी। उधर उसका बेटा स्कूल जाता था, उसकी भी बस निकल गई थी। तो बेटे ने कहा, पापा मेरे को स्कूल को देर हो रही है, मुझे जल्दी चलो ना छोड़ने। विजय बोला, अभी आ रहा हूं। अंदर से वो अपने स्कूटर की चाबी लेके आया। उधर से जो कमरे में उनकी मदर बैठी हुई थी, यानी माँ बैठी हुई थी, और माँ की आवाज आई, विजय बेटे मेरा चश्मा साफ कर दे, मेरा चश्मा साफ नहीं है। माँ मेरे को देर हो रही है, मैं इसको स्कूल छोड़ने जाना है और फिर ऑफिस भी जाना है। अरे बेटा चश्मा तो साफ कर दे। माँ ने कहा, मुझे तो बिना चश्मे के कुछ भी दिखाई नहीं देगा। विजय को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो उठा फटाफट और माँ का चश्मा साफ किया और स्कूटर पे बेटे को बैठा के स्कूल ले गया। वहीं से वहीं ऑफिस चला गया था। दूसरे दिन फिर विजय जब ऑफिस के लिए तैयार होने लगा और बैग लेके जैसे ही निकलने लगा, उसकी माँ की आवाज आई, विजय बेटा मेरा चश्मा साफ कर देना, मुझे पे बिना चश्मे के नहीं दिखाई देगा। ओ माँ मेरे को देर हो रही है ना। बेटा चश्मा साफ कर दे, मेरा जरूरी है। विजय को फिर आलस लगा, लेकिन उसने चश्मा साफ कर दिया। तीसरे दिन जब कहने वाली थी उनकी माँ कि बेटा मेरा चश्मा साफ नहीं हुआ अभी, विजय ने कहा, माँ मैं डेली डेली चश्मा साफ नहीं कर सकता, मैं ऑफिस को लेट हो जाता हूं। माँ को बुरा लगा और विजय बिना चश्मा साफ किए चला गया। जब विजय ऑफिस से शाम को लौट के आया तो उसने देखा, उसका मूड बड़ा अपसेट था। उसकी माँ ने देखा कि विजय का मूड बड़ा अपसेट है, लगता है ऑफिस में आज कोई खास बात हुई है। उसने पूछा, बेटा आज क्या बात है, तुम्हारा मूड बड़ा अपसेट है। नहीं बस बॉस ने कुछ ऐसे ही कह दिया, इसकी वजह से मेरा मूड अपसेट हो गया आज। माँ आप मेरे को सुबह सुबह चश्मे की क्यों कहती हो? कि बेटे मेरे को दिखाई नहीं देता। ये सुनकर वो अंदर चला गया। उसने अपनी पत्नी से बोला, इसका क्या हल ढूंढा जाए? उसने की पत्नी ने कहा कि आप सुबह की जगह शाम को सोते टाइम माँ का चश्मा साफ कर दो, जिससे का माँ का चश्मा भी साफ हो जाएगा और आपका सुबह का टाइम भी बच जाएगा। उसने कहा बात तो ठीक है। उसने आज रात को ही माँ का चश्मा साफ कर दिया था, साफ करके रख दिया। जब साफ करके रख दिया, सुबह फिर वही विजय जैसे ही जाने लगा, उसकी माँ ने कहा, विजय मेरा चश्मा साफ नहीं हुआ। माँ मैंने रात को कर दिया था। नहीं बेटा अभी कर दे। विजय ने फिर माँ को आलस करते हुए भी, एक बुरा सा मुंह बनाते हुए चश्मा तो साफ कर दिया। वो ऑफिस चला गया। एक रोटेशन से बन गया था। विजय को बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन 2-4 दिन बाद ही पता लगा कि विजय की माँ का देहांत हो गया। जब विजय की माँ का देहांत हो गया तो विजय माँ के कमरे की सफाई कर रहा था। तो उसमें देखा कि चश्मे की डिब्बे में एक कागज लिखा हुआ था और उसके एक कागज के ऊपर लिखा था, बेटा मैं तेरे से डेली चश्मा साफ कराने के लिए कहती थी, लेकिन चश्मा साफ कराने का तो एक बहाना था। सही बात तो ये है, जब तू मेरा चश्मा साफ करा के मेरे को देने के लिए झुकता था तो मैं तेरे को आशीर्वाद देती थी, दुआएं देती थी, और जब आशीर्वाद दिया तो तू ऑफिस से खुश होके आता था।
तेरी हर मनोकामना पूरी होती थी। बेटा, मैंने तुझे तंग किया, सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए तंग किया, मैं तेरे को तंग नहीं करना चाहती थी। विजय ने जब ये 4 लाइन पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज उसको आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं था। जिस आशीर्वाद के सहारे वो चल रहा था, अपनी खुशहाली जिंदगी बिता रहा था, शायद वो अब आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से ये तो सिद्ध हो गया कि बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों का भरोसा हमारे लिए बहुत बड़ी दुआ साबित होती है, और उस दुआ के सहारे ही हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से बिता लेते हैं। क्योंकि जो हम करते हैं, आने वाला कल, आने वाली हमारी पीढ़ी, आने वाली हमारी जनरेशन हमारे साथ वैसे ही करेगी। थैंक यू सो मच।